तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर रोते तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह, व्याघ्र आदि पशु से पूर्ण इस घोर वन में तुम क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, हे पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु भगवान को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी न लगी, इससे मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह शंकर भगवान के साथ करें तो मैं घर चलूँगी, नहीं तो मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा, एवं वस्तु मैं शंकर जी के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। उनके ऐसा कहने पर तुम घर में आई। तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुमको मुझे अर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, यही उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रत राज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रत राज का नाम ही अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ इस व्रत का प्रभाव से हरी गई, इस कारण इस व्रत का नाम कुशल का हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, आप कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इससे कौन सा फल प्राप्त होता, कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ प्राप्त होता है, किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे? ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करें। सबसे प्रथम वेदी की रचना करें, उसमें 4 केले के खंभे रोपित करें, चारों ओर बंधन वास बांधे, ऊपर रेशमी वस्त्र बांधे, विविध रंगों के और भी वस्त्र लगावे। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेक चंदावली सुगंधित जल द्वारा लिपे तथा संग मृदंग आदि बाजे बजवाए। वह मंडप मेरा ही मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रहती का मेरा लिंग श्री पार्वती जी के साथ वहाँ स्थापित करे। बहुत से पुष्पों द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करे। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान आदि और नैवेद्य समर्पित करे और रात को जागरण करे। नारियल, सुपारी, मौसमिया, नींबू, बकुल, बिस्कुट और भी ऋतु अनुसार बहुत से फल उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंद मूल, सुगंधित धूप दीप आदि सब लेकर इन मंत्र द्वारा पूजन करके चढ़ावे। मंत्र इस प्रकार है, शिव, शांत, पंचमुखी, शूली, नंदी, भृंगी, महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिव, सुप्रिया, प्रकृति, सृष्टि है। श्री पार्वती जी, सर्व मंगल कृपा, शिव रूपा, जगत कृपा, आपको नमस्कार है। हे शिवे, नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूप आपको बार-बार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत के धात्री सुनवानी, सो जाने पर अजगरी घर जन्म पाती है, पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले, हे देवी, इस कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा व्रत करते रहना चाहिए। चांदी, सोने, तांबे और बांस से अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखें। फिर फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि यह सब श्रद्धापूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करे। इसके अनंतर पारण अर्थात भोजन करे। ये देवी, जो इस प्रकार से सदा व्रत किया करती हैं, वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके सानंद विहार करती और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इसकी कथा के श्रवण करने से 1000 सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों लोगों का पुण्य प्राप्त होता है। भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो सखा तमेव विद्यां तमेव सर्वं मम देव देव। बोले शंकर भगवान के, बोले गणेश भगवान के, बोले पार्वती मैया के, बोले बजरंग बली के, बोले देवी मैया के, बोले सतदेव पुतन की जय। हरे महादेव। चावल का नीचे रख दीजिए, हाँ दिखा दीजिए। हेलो गाइस, जय श्री राम, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ गाइस। और आप लोग कैसे हैं? कल मैंने अपना ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि हम कहीं गए हुए थे और इसी की वजह से नहीं डाले थे। और गाइस, आप लोग बताइए कैसे हैं? देखिए, आज हमने फास्टिंग रखा है और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए, आज हमने इसका पूजा पाठ किया, जो कि हमारे भगवान जी हैं हमारे साथ। और पूजा कराकर अभी पंडित जी जस्ट गए हैं, हम लोग बैठे हैं और बाकी सब लोग थे, उन लोग भी चले गए।
बस हम अकेले हैं। अभी हम अपने घर पे ही पूजा का तैयारी किए थे। और गाइस, आप लोगों का कैसा रहा ये तीज का व्रत त्यौहार, आप लोग भी बताइएगा। आप लोग कैसे मनाते हैं? हम लोग झारखंड में बहुत ही अच्छा से तीज का त्यौहार मनाते हैं, निर्जला रहकर, और 24 घंटा तक निर्जला रहना पड़ता है। उसके बाद फिर दूसरा दिन सुबह में पूजा पाठ करने के बाद, दिन का विसर्जन करने के बाद, फिर हम लोग थोड़ा बहुत जल ग्रहण कर सकते हैं और फिर पारण करेंगे। पर्व त्यौहार करने में बहुत ही अच्छा लगता है गाइस, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग देखिए अभी का पूजा हो गया, फिर शाम को पूजा होगा, शाम में भी आरती उरती होगा। वही अभी बैठे हैं पूजा करके, और कथा जो भी हुआ है वो सब हम आप लोगों को दिखाएंगे इस ब्लॉग में। सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और गाइस बताइए, इस व्रत में मतलब जितना हो सके, जितना औरत लोग आती है पूजा करने, उतना ही अच्छा लगता है। और इसमें जागरण करना चाहिए, रात भर गीत गाकर, और मतलब जहाँ पे ये पूजा हुआ है उसका जागरण होता है। शिव जी का रात भर भजन कीर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे तो सब लोग कौन इतना जाग रहा है, सब लोग पर बैठिन लोग सब थकी हारी रहती है दिन भर काम, फिर फास्टिंग में कोई उतना नहीं करती है। लेकिन मेरे घर में है तो हमको तो देखना ही ना पड़ेगा, है ना। बहुत मेरा खुशी हुआ जो हमारे घर में तीज का पूजा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है हमें पूजा करके। बहुत खुशी लगा कि आज हम अपने घर में पूजा किए तीज व्रत का। और ऐसे दुर्गा पाठ ही सब करते हैं, लेकिन जितना इसमें अच्छा लगा, देखिए गाइस, हम खुद से मेहंदी लगाए थे। ये रात में झूलन से आने के बाद 12 बजे थोड़ा सा समय निकाल के फिर हम अपना मेहंदी लगाएं जल्दी, और फिर काफ़ी रात हो गई थी तो नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो फिर जाकर फिर हम सो गए। अभी भी हरासमेंट लग रहा है सो जाएं, क्या करें। अब ये आएंगे, शाम को आरती करेंगे, उसके बाद ही सारा कपड़ा उपड़ा चेंज करने के बाद फिर हम जाकर सोएंगे। थोड़ा सा अलग तो नहीं, यहीं पे सोफा पे सो जाएंगे। आओ नानी, आ जाओ। देखिए गाइस, मेरी बेटी का तबीयत खराब हो गया है, सर्दी, और हम नहीं ठीक हो रहा है। बेटा आ जाओ, बैठो। कि मेरी बच्ची का तबीयत खराब हो गया है, आप लोग प्रे कीजिए जल्दी ठीक हो जाए। मेरी बेटी है ना, बहुत कुटू है ये। हनी सो गई। नहीं खांसो।
पंडित जी बहुत जल्दी जल्दी पूजा कराते हैं गाइस। मतलब जैसे कि हमारे घर तो आए थे तो वो तो कुछ ठीक थे, आराम आराम से करवा रहे थे, लेकिन कोई कोई पंडित लोग इतना शॉर्ट में पूजा करवा देते हैं ना कि पता ही नहीं चलता है। इसी की वजह से आरती में मज़ा नहीं आया करने में, क्योंकि आरती भी हम लोगों ने थोड़ा सा, मेरी बेटी ये छोटी वाली की थी। ठीक है गाइस, जब हम जा रहे हैं अपना ये करेंगे ब्लॉग बनाकर एडिट कर फिर आप लोगों को डालेंगे। ठीक है, ब्लॉग मतलब उसे काटना पड़ता है ना, तो फिर उसके बाद बात करेंगे भाई। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर की पूजा करो। गाइस, मैंने सारा मतलब सारा श्रृंगार करने के बाद हमें सिर्फ एक चीज़ छूट चुका है, जो कि आप लोग भी गैस कर रहे होंगे। मैं काजल नहीं लगाई हूँ, मेरा आँख में अभी दवा डाला जाता है, मतलब दवा डालते हैं, इसी की वजह से अभी काजल नहीं लगा रहे हैं कि शायद कोई रिएक्शन हो या कोई दिक्कत हो। और ना ही आज हम चश्मा लगाए हैं। इधर देख रहे हैं फिर उधर देख रहे हैं तो धुंधला दिख रहा है। हमें चश्मा पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पहनना तो पड़ेगा ही ना, जब तक ठीक नहीं हो जाते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बाय करो सबको, बाय।